नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रदेश में तकरार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर तकरार। प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर तकरार आपको बता दें कि लगातार जारी, जहां पर लगातार अन्य बोर्ड परीक्षार्थियों को भी देनी होगी बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई के छात्रों को भी अब बोर्ड की 8वीं की परीक्षा देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। बोर्ड के फैसले पर स्कूलों ने ऐतराज जताया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि फैसला सरकार की तरफ से आया है। आप बता दें कि छात्र अलग अलग सिलेबस की तैयारी कैसे करेंगे। स्कूलों का यह कहना है कि छात्र एक साथ कैसे दो अलग अलग कोर्सेज की तैयारी करेंगे। नाराजगी ये है कि चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे आईसीएसई के बच्चे हो, चाहे इंटरनेशनल के बोर्ड के बच्चे हो, उन सबको ये आदेश दिया गया है, एक बयान जारी करके कहा गया है। अभी आदेश की कॉपी हमें मिली नहीं है, तो टीवी में चैनल पर बयान जारी किया गया है हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर मलिक द्वारा कि सभी बच्चे अब जो हरियाणा के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई से, चाहे आईसीएसई से, वो सारे के सारे बच्चे 8वीं क्लास का एग्जाम हरियाणा बोर्ड से ही देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल लगता नहीं किसी भी तरह से। हम अलग अलग तरह के, चाहे सीबीएसई हो उनका कैरिकुलम अलग होता है, चाहे आईसीएसई हो उसका कैरिकुलम दूसरा होता है, और इंटरनेशनल बोर्ड का इंटरनेशनल लेवल पर एक कैरिकुलम होता है जो उनको फॉलो करता है। तो सारे के सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक जगह एग्जाम देना वो पॉसिबल नजर नहीं आता किसी भी तरह से, क्योंकि जो इंटरनेशनल बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं वो दूसरा कैरिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। वो इस कैरिकुलम में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा। तो या तो ऐसे करना चाहिए था इन लोगों को कि पहले सारे के सारे कैरिकुलम एक करने का आदेश जारी करना चाहिए था कि 6th, 7th और 8th क्लास के कैरिकुलम हरियाणा बोर्ड का जो कैरिकुलम है और हरियाणा बोर्ड की जो बुक्स है और हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है वो सारे के सारे स्कूल वही फॉलो करें, तभी ये पॉसिबल हो पाता। किताबें किसी और बोर्ड की पढ़ रहे हो आप, एग्जाम किसी और बोर्ड से दे रहे हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। बच्चों के लिए कितना कठिन मानते हैं जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली वो अलग सब्जेक्ट से ली, अलग किताबों से ली, और हरियाणा बोर्ड में अब वो एग्जाम देने आएंगे, कितना चैलेंज? बच्चों में तो बहुत भ्रम की स्थिति है। बच्चे अब पूछने लगे हैं कि जी कैसे होगा, अभी हम ये कैरिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, ये किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमें ऐसा बोल दिया जाए कि इन किताबों को हटाओ और ये दूसरी किताबें आप पढ़ो और दूसरा कैरिकुलम, दूसरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करो। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स के लिए भी सिरदर्दी बना हुआ है, बच्चों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है, टीचर्स के लिए भी सिरदर्दी बना हुआ है। अब बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं, स्ट्रेस के मूड में ज्यादा नजर आते हैं। वो सोचते रहते हैं इस बात को, जब हम उनसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि ये किताबें हमारे किसी काम नहीं आनी चाहिए, हमें दूसरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा सरकार का आदेश आया है। तो सरकार का काम स्थिति को स्पष्ट करना होता है, ना कि भ्रम फैलाना होता है। अब सरकार ने पहले जो है, जगबीर मलिक ने, चेयरमैन जी ने बयान जारी करके कह दिया कि ये ऐसा होगा, और अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। तो उस वक्त जब तक सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तो बयान जारी नहीं करना चाहिए। हमारा सहयोगी राज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। राज, जानकारी यहां पर ये लेना चाहेंगे, जिस तरीके से ये फैसला सरकार की तरफ से आया है कि अब 8वीं की जो परीक्षाएं हैं सभी बोर्ड के जो छात्र हैं वो देंगे, इस पर क्या कुछ कहना है छात्रों का, इसी के साथ साथ अभिभावकों का किस तरीके से क्या कुछ कहना है? क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर छात्रों का जो एक बोझ है पढ़ाई का वो बढ़ जाएगा अगर इस तरीके का फैसला आगे कायम रहा तो। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अभी हाल में ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है जगबीर मलिक, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो 8वीं की परीक्षा है वो हरियाणा बोर्ड से देनी होगी छात्र छात्राओं को, वो फिर चाहे सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो। इसी बात को लेकर एक असमंजस की स्थिति अब बनी है, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर जो बच्चा सीबीएसई से पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेबस और हरियाणा बोर्ड का सिलेबस दोनों में अंतर है, तो ऐसे में कैसे संभव होगा कि जो बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड से कर रहा है और परीक्षा वो हरियाणा बोर्ड के करिकुलम के हिसाब से देगा, तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। और इसी बात को लेकर विरोध जो है वो स्कूल जता रहे हैं कि जिस तरह से जो ये निर्देश दिए गए हैं वो न केवल एक भ्रम की स्थिति अब बच्चों में पैदा कर रहे हैं, असमंजस है, और आगे अगर ये निर्देश लागू होते तो उससे परेशानी बच्चों के लिए खड़ी होगी कि वो पढ़ाई जो है वो किस सिलेबस से करे। अगर इस तरह के निर्देश या इस तरह की चीजें लागू करनी है तो सिलेबस जो है सभी बोर्ड का एक ही होना चाहिए, ताकि
जो बच्चे फिर चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या इंटरनेशनल बोर्ड से जो पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर अगर उन्हें हरियाणा बोर्ड से एग्जाम भी देना हो और सिलेबस अगर एक होगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। तो पहले स्थिति को स्पष्ट करना होगा, चीजों को बेहतर करना होगा, उसके बाद अगर इस तरह के आदेश दिए जाते हैं तो चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में इन आदेशों को लेकर कहीं ना कहीं स्कूल और हरियाणा शिक्षा बोर्ड आमने सामने है। जो बयान हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से जारी किया गया था उसको लेकर। जी। राज, अगर इस निर्देश को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार अपने आप में ही कंफ्यूज दिख रही है, क्योंकि जहां एक और लगातार शिक्षा विभाग का ये कहना है कि हम छात्रों के जो सिलेबस है उसको कम करेंगे ताकि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ ना आए और छात्र जो है वो पढ़ाई को अच्छी तरीके से पढ़ सके, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके का फैसला कि छात्र जो है सीधे तौर पर उसके ऊपर जो पढ़ाई का बोझ है वो बढ़ेगा। देखिए, दरअसल पहले जो 8वीं की जो शुरुआत की, अगर साल पहले की बात करें तो 8वीं के बोर्ड होते थे, लेकिन उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत बोर्ड जो है वो खत्म कर दिए गए कि 8 या उसके नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, ग्रेडिंग होगी उनके उसमें। लेकिन अभी जो बयान आया जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उनके मुताबिक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया गया और अब 8वीं की भी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल का कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं आप कराइए, पहले भी होती थी, उससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से है कि अगर हरियाणा के जो स्कूल है जिनमें अलग अलग बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे संभव होगा कि वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो परीक्षा दें। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक विरोध जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल अभी लिखित तौर पर किसी तरह के आदेश अभी स्कूलों के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि ये बयान उन्होंने मीडिया को दिया था जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है जगबीर मलिक, और उसी के बाद से असमंजस की स्थिति जो है वो प्रदेश में पैदा हो गई। जी बिल्कुल राज, देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये आदेश निर्देश अब किस दिशा में जाकर रुख करता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।